आए हम देखेंगे एमाल की किताब उसका दूसरा बाब। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आप सब जानते हैं इसकी जो पहली 4 वर्सेस हैं इसका ताल्लुक उस तजर्बे के साथ है जिसे हम पेंतिकोस्त का तजर्बा कहते हैं। कई दफ़ा हम ये कहते हैं पेंतिकोस्त का दिन, पेंतिकोस्त का संडे वो दिन है जब कलीसिया ने जन्म लिया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेंतिकोस्त का दिन था, जिस दिन पाक रूह नाज़िल हुआ, उस दिन 2 अहम बातें होती हुई हमें नजर आती हैं। नंबर 1, रूहुल कुदस की जो मिनिस्ट्री है ज़मीन पर उसका आना है, वो तब तक परमानेंटली है जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने वापस नहीं आना। और सेकंड जो हम इसमें से देखते हैं वो है रूह की मामूरी। लिखा है रूहुल कुदस से भर गए। नंबर 1, ऐसी आवाज आई है जैसे जोर की आंधी का सुनाटा। आवाज, गूंज या सुनाटा। पहला जो एक्सपीरियंस है पेंतिकोस्त का वो हम देखते हैं, वो सारा घर जहां पर वो बैठे थे गूंज उठा। नंबर 2, आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और वो किस फॉर्म में, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। नंबर 1 क्या है? शोर। और नंबर 2 आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें। और कितने लोग हैं बालाखाना में? 120 की जमात। और किन पर आकर ठहरी? उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। इसमें से जो पहली बात हम सीखते हैं वो ये है पाकरू का तजर्बा और पाकरू की मामूरी और पाकरू का जो बपतिस्मा है, इसका ताल्लुक किसी मिशन के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक मसीह के बदन के साथ है। आमीन। अगर उस वक्त 120 की जो जमात है, मुकद्दसा मरियम भी मौजूद है, उन पर भी वो आग की जुबानें आकर ठहरी। अगर पतरस भी मौजूद है और भी शागिर्द मौजूद हैं, 120 की जमात मौजूद है, वो उन सब पर आकर ठहर गई, वो भी वहां पर मौजूद थी। और लिखा है वो सब रूह कुदस से भर गए। अब हमें कैसे पता कि वो भर गए, या इसका क्या मतलब है कि वो भर गए? लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि वो सब रूह कुदस से भर गए। इसका मतलब है आग उनके ऊपर आकर ठहरी और उनके अंदर दाखिल हो गई। जब बाइबल कहती है वो सब रूह कुदस से भर गए, तो इसका मतलब है वो आग उनके अंदर दाखिल हो गई, वो आग उनके रूह और जान और बदन में दाखिल हो गई। और वो किससे भर गए? पाक रूह से। इस तजर्बे को आग के साथ क्यों बयान किया गया है? क्योंकि मोस्टली ओल्ड टेस्टामेंट में जब भी खुदा ने अपने आप को रिवील किया तो वो आग के साथ किया। मूसा ने झाड़ी में क्या देखा? आग। जब बनी इसराइल उस बियाबान में थे तो बादल का सतून और आग का सतून उनकी रहनुमाई करता था। और खुदा के खैमा में जब वो हैकल में पाकतरीन मकाम पर खुदा की आग वहां पर नाजल होती थी, तो वो शोला सी फटती हुई जुबानें हैं, और जो शोले हैं वो आग नहीं है, वो खुदा वहां पर मौजूद है। आमीन। और जब लिखा है सब रूह कुदस से भर गए, तो वो किस से भर गए? खुदा से भर गए। खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी उनमें दाखिल हो गई, और लिखा है वो गैर जुबानें बोलने लगे। हालेलुया। चौथा एक्सपीरियंस क्या है इसमें? और वो गैर जुबानें बोलने लगे। जब हम आग से मामूर होंगे, जब हम रूह से मामूर होंगे, तो इसमें जो हम कुलकुलियां निकालते हैं कि जब पाक रूह का बपतिस्मा हमारी जिंदगियों पे आता है, जब पाक रूह हमारी जिंदगियों पे नाजल होता है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या है? जब वो आग से भर गए तो वो किस शक्ल में थी? गैर जुबानों की शक्ल में। आमीन। जब हमें पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है तो उसका एक्सप्रेशन क्या है? इजहार क्या है? गैर जुबानें। और नंबर 2, उनके अंदर वो आग दाखिल हो गई और वो अपनी अपनी जुबानों में खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान करने लगे। उनके अंदर से क्या निकल रहा था? खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान। ये वो एग्जैक्ट इवेंट हैं जो पेंतिकोस्त के दिन हुए। लेकिन इसके साथ हम 2 हवाले और देखेंगे। अमाल 1 बाब 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। बात सिर्फ गैर जुबानों की नहीं, जो असल मकसद है रूह कुदस के बपतिस्मा का और रूह की मामूरी का, वो ये है आप कुव्वत से भर गए। आप जितने मामूर होंगे खुदा की कुव्वत से, उतनी ही खुदा की कुव्वत आपकी जिंदगी में काम करेगी।
लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हवाला हम देखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील 24वां बाप और उसकी 49 वर्स। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। यह एक बड़ा जबरदस्त रेफरेंस है फॉर द कमिंग ऑफ द होली स्पिरिट। नंबर 1 वादा, इट्स अ प्रॉमिस। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। किसने वादा किया? बाप ने। सो रूल कुदस को हासिल करना बाप का वादा है। यीशु ने कहा मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले उस शहर में रहना। सेकेंडली, इट्स अ कमांड, वादा है और हुक्म है। वादा है मैं तुम्हें यह दूंगा, और यीशु का हुक्म है जब तक तुम्हें यह ना मिले यहीं ठहरे रहना। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पाक रूह की मामूरी को, पाक रूह के बपतिस्मे को कुव्वत का लिबास। क्या स्पेशल वर्ड यूज हुआ है? कुव्वत का लिबास। आप खूबसूरत लिबास पहनते हैं, आप और खूबसूरत नजर आते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप बड़े बड़े महंगे लिबास खरीदते हैं, उससे आपकी जो शख्सियत है वो और नुमायां बेहतर हो जाती है। इसी तरह रूहानी आलम में खुदावन ने कहा रूह से भर जाना, और रूह का बपतिस्मा हासिल करना क्या है? कुव्वत का लिबास है। हालेलुया। खुदावन ने कहा जब ये रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम एक्चुअली क्या पाओगे? कुव्वत का लिबास। और ये कुव्वत का लिबास कहां से मिलता है? आलम बाला से। जब तक तुम पर आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना नाज़िल हो या तुम्हें ना मिले, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। तो दो बातें क्या है? नंबर 1 ये वादा है, खुदावन ने कहा मैं अपना रूह तुम पर नाजिल करूंगा। और सेकंडली, हर ईमानदार को यह हुक्म दिया गया है, यह कुव्वत का लिबास है, आलम बाला से मिलता है, किसी को चर्च से नहीं मिलता है। और जब तक यह ना मिले ठहरे रहो, यानी आगे ना बढ़ो। ठहरने का मतलब है रुक जा, वेट, इंतजार करो जब तक तुम्हें यह कुव्वत का लिबास ना मिले। क्या आपकी जिंदगी में कुव्वत का लिबास है? और आज कि चर्च का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ईमानदार हैं, जो लीडर्स हैं, वो कुव्वत के लिबास के बगैर हैं। और ये तजर्बा सिर्फ पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं के लिए नहीं, कुव्वत का जो लिबास है वो सारी कलीसियाओं के लिए है। और ये सिर्फ एक बार काफ़ी नहीं है कि ये लिबास हमें मिल जाए, बल्कि ये हमें बार बार रूह से मामूर होना है। आज के जो चर्च का मसला है, वी वॉन्ट प्रोजेक्ट, वी वॉन्ट सिंगिंग एंड वी वॉन्ट प्रीचिंग, लेकिन पहला सबक ये नहीं है। पहला सबक क्या है? प्रेयर एंड पावर। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, बीमारियां हैं, इश्यूज हैं, और उसकी एक वजह दुश्मन जानता है, आप में कोई कुव्वत का लिबास नहीं। जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ चर्च। ये कुव्वत का लिबास है जिसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, ये ना जोर से और ना ताकत से, लेकिन मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। ये वो कुव्वत का लिबास है रूह का, जिससे आपकी जिंदगी में आने वाला हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। नंबर 1 कुव्वत का लिबास, नंबर 2 आग से भर दे, नंबर 3 रूह से मामूर कर दे। अगर ये तजर्बे आपकी जिंदगी में हैं तो आप कामयाब हैं। अब हमने देखना यह है कि यह कुव्वत का लिबास हमें कैसे मिलेगा। एमाल 2 बाब उसकी 2 आयत कि यकायक आसमान से यह सारा एक्सपीरियंस होता है। कैसे होता है? यकायक। कौन सा दिन है? उस दिन पेंतिकोस्त का दिन है। खुदावंद ने उनको क्या कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। खुदावंद ने उनको यह नहीं बताया कि कब मिलेगा, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिनों के बाद। उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं था। खुदा के अपने टाइमिंग्स होते हैं, याद रखो। खुदा अपने वक्त पे आता है, खुदा किसी को बता के नहीं आता है। ही इज गॉड। वो किसी से मशवरा नहीं लेता, खुदा किसी से पूछ के नहीं आता। जब खुदा ने आना है वो आ जाता है, लेकिन हमें इंतजार करना है। यकायक, और इंग्लिश की बाइबल में हम देखते हैं सडनली, अचानक। मैं उस कुव्वत के लिबास की बात कर रहा हूं जिससे आप कह सकेंगे सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दे देता हूं। उठ, यीशु के नाम से चल फिर। आज आप ये कह नहीं सकते, खुदा से कहें मुझे कुव्वत का लिबास दे। सो खुदा अपने टाइम से आता है और वो आएगा, जरूर आएगा, और जो इंतजार करेगा वो उस पर नाज़िल होगा। हालेलुया। और नंबर 2 पेंतिकोस्त का तजर्बा, पेंतिकोस्त की मामूरी और कुव्वत का लिबास बाला खाना से मिलता है, गलियों में फिरने से नहीं मिलता है। क्या आप दुआ में घंटे और डे सर्व करते हैं? स्पेंड टाइम विद
जीसस, स्पेंड टाइम विद गॉड। आपको बार बार रूह से मामूर होना है, बार बार खुदा के कदमों में जाना है और आप कुव्वत से भरते जाएं। आए पाकरू, हम यीशु के प्यासे हैं। दुनिया में कई तजर्बे हैं पाकरू के नजूल के। पेंतीकोस्त का तजर्बा पहला तजर्बा है, उसके बाद भी बहुत सारे तजर्बे हैं। एक बात याद रखे, गॉड इज सॉवरन, गॉड इज नॉट माई सर्वेंट। अगर मैं ये कहूं कि इस बंदे को छू तो खुदा मेरे कहने पे छुएगा। गॉड इज सॉवरन। जब वो मूव करता है अपनी मर्जी से तो जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया। पहले दिन ही 3000 लोगों ने खुदा को कबूल कर लिया। खुदा का सबसे छोटा काम है वो बेदारी से शुरू होता है। और बेदारी क्या है? लोग रो रो कर अपने गुनाहों का इकरार करें। लोग तौबा करते हैं, लोग पाक होना चाहते हैं, रूह से भर जाते हैं और खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल जाहिर होता है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको अपने जलाल से मुनव्वर करे और खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगी पर हमेशा रहे। आमीन।